टीवी इतिहास का सबसे बड़ा दृश्य। यकीन मानिए 14,000 फीट की ऊंचाई पर जब मैं बैठा हूं और जो दृश्य मैं देख रहा हूं, ये इतना खूबसूरत है कि आप यकीन नहीं कर सकते। टीवी इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती। यहाँ परेशानी सिर्फ एक नहीं है, यहाँ इन पेड़ों की वजह से बिल्कुल अंधेरा हो गया है और यही चीज ज्यादा परेशान कर रही है। दोनों तरफ खाई, इधर भी और इधर भी। टीवी इतिहास का सबसे बड़ा जोखिम। जिसने एवरेस्ट बेस कैंप किया है खुद एक्सेप्ट किया कि दिस इज मोर टफर देन दोस ट्रेक्स। क्या हुआ? आराम से, सीधा मत करो, बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या है? यहाँ तो तीर लगा हुआ है। ये सब संकेत है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आगे और नहीं जाना है। अरे मत छुइए, ये सब इंसानों का नहीं है। टीवी इतिहास की सबसे बड़ी खोज। जिन 7 झीलों का दावा किया जाता है कि ये स्वर्गारोहिणी का रास्ता है। पांडव भी यहीं से गया था, आपको 6-7 दिख गया तो आपको स्वर्ग दिख जाएगा वहाँ पे। यहाँ पर वो पत्थर जो मौजूद है उसी पर बैठकर भीम ने स्नान किया था। क्योंकि 5th लेके आगे युधिष्ठिर और उसका कुत्ता गया था, लेकिन उनको भी बहुत मुश्किल हुआ था ना। हम आगे उन पहाड़ों के पीछे जाने वाले हैं जो जन्नत है, जो स्वर्ग है, जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर तो गए थे लेकिन और कोई जाता नहीं है। स्वर्गारोहिणी मतलब धरती को आसमान से जोड़ने वाला पौराणिक मार्ग। महाभारत के मुताबिक द्वापर युग में पांडव इसी मार्ग से स्वर्ग गए थे। लेकिन कामयाबी केवल धर्मराज युधिष्ठिर को मिली थी। अभी तक जितने भी शोध और निशानियां सामने आई हैं, उनके हिसाब से लोग यही जानते हैं कि स्वर्गारोहिणी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है, जहां से 18,000 फीट की ऊंचाई पर 70 किलोमीटर लंबी 4 चोटियों की एक पर्वत श्रृंखला है। कहते हैं पांडव उसी रास्ते स्वर्ग की ओर निकले थे। लेकिन आज हम स्वर्गारोहिणी का जो दृश्यम दिखाने जा रहे हैं, वो देश के धर्म विद्वानों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को चौंका देगा। महाभारत से जुड़े हर तथ्य को पलट कर रख देगा। ये कहानी है उगते सूरज की धरती अरुणाचल प्रदेश की, जहां दिबांग वैली में 15,000 फीट की ऊंचाई पर 50 किलोमीटर लंबी 7 झीलों की विशाल श्रृंखला है। दूर से देखने पर 7 झीलें सीढ़ी की तरह दिखती हैं। पहले के ऊपर दूसरी झील, दूसरी के ऊपर तीसरी झील। झीलों की ये सीढ़ी बादलों के ऊपर जाती दिखती है। उन 7 झीलों को वहां की लोक कथाओं में स्वर्गारोहिणी के 7 चरणों का नाम दिया गया है। एक खास मकसद लेकर उन्हीं लोक कथाओं की डोर पकड़े हम अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली पहुंचे। नंबर 7, जिससे बनाएंगे पूरा संसार। 7 महाद्वीप, 7 समंदर, हफ्ते के 7 दिन,
या ये कह लीजिए 7 सुर। इतना ही नहीं, हिंदू महापुराण में भी 7 को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्यदेव के 7 घोड़े, इंद्रधनुष के 7 रंग, आसमान में टिमटिमाते सप्तऋषि, इसके अलावा सतयुग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम 7 की बात क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ, और आज हमारा जो खास दृश्यम है वो इसी 7 से जुड़ा हुआ है, या यूं कह लीजिए कि अरुणाचल के दिबांग की इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में छिपे स्वर्गारोहिणी के साक्ष्य से जुड़ा है। दावा सच है, झूठ है, ये पता लगाए बगैर हम दिबांग घाटी की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर चल पड़े, क्योंकि सवाल दावे का नहीं, दावे से जुड़े कुदरत के उस दृश्यम का था जिसे यहाँ के लोग स्वर्गारोहिणी का नाम देते हैं। 7 झीलों की एक सीढ़ी जो आसमान की ऊंचाई तक जाती है, उसकी कल्पना ही हमें रोमांच से भर दे रही थी। बाकी दावा सच्चा है या मनगढ़ंत, इसका पता तो हम लगा ही लेंगे। सफर की शुरुआत में ही घाटी के दृश्यों ने लाजवाब कर दिया, लेकिन इस सुंदरता के पीछे मुश्किलों का जाल फैला था, और पहला जाल था जंगली घासों का। ये जो ग्रासलैंड है, यहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। शायद यही वजह है कि ये डाव बहुत ज़रूरी हो जाता है इन रास्तों में जब आप चलते हैं। और आगे जितना मुझे सफ़र तय करना है वो बिल्कुल इसी झाड़ियों का रास्ता है। यानी इस रास्ते में कितने ख़तरे हैं ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि आप सोचिए जब आप इन रास्तों से होकर गुजर रहे होते हैं, देख रहे हैं आप मेरे पैर में घुटनों के ऊपर तक की घास है। इसके नीचे अगर सांप छिपा है, कोई और कीट मकोड़े छिपे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो भी इसकी जानकारी हमें लगेगी नहीं। जंगली घासों को काटते ही उसमें छुपी मक्खियों ने हमला कर दिया। इन्हें साधारण समझना हमारी भूल थी। इनके डंक शरीर को छलनी कर रहे थे। ये जो छोटी छोटी मक्खियाँ हैं जो शायद आपको कैमरे पर इस वक्त नज़र नहीं आ रहे होंगे, इसे यहाँ डामडूम कहते हैं आम भाषा में। ये दरअसल मक्खी और मच्छर इन दोनों का मेल नज़र आ रही है, जो काटती है तो आपके शरीर को छलनी कर दे रही है, और आपके शरीर के हर उस भाग से खून निकलने लगता है जहाँ पर ये कुछ देर में चिपक जाती हैं। आगाज ऐसा था, पता नहीं अंजाम कैसा होगा। अभी तो एक लंबा फासला तय करना था। करीब 50 किलोमीटर लंबी ट्रैकिंग के बाद 15,000 फीट की ऊंचाई पर हमें 7 झीलों की वो सीढ़ी मिलेगी जिसे स्वर्गारोहिणी के 7 चरण बताए जाते हैं, जहां से पांडव स्वर्ग गए थे। ये दावा दिबांग घाटी के एमुली गांव के लोगों ने किया था, वही गांव जहां इस सफर का पहला कदम पड़ा था। चढ़ाई शुरू करने के 24 घंटे पहले हम उसी गांव में थे। जहां गांव का हर बाशिंदा गर्व के साथ महाभारत के उस साक्ष्य की कहानी सुना रहा था। 7 सीढ़ी, वो 7 लेक है, वो 7 सीढ़ी है। अच्छा। स्टेप बाय स्टेप है, और वहाँ पे जो हर एक लेक में अपना एक बहुत ही अनोखा टाइप का खूबियाँ है, और कहानियाँ भी है। पांडव भी यहीं से गया था, आपको 6-7 दिख गया तो आपको स्वर्ग दिख जाएगा वहाँ पे। दिल्ली, हरियाणा के कुरुक्षेत्र और उत्तराखंड को छोड़ पहली बार उत्तर पूर्व में महाभारत से जुड़े किसी दावे से पाला पड़ा था। दिमाग भले ना माने, लेकिन गांव वालों का आत्मविश्वास हमें इस कहानी पर यकीन करने के लिए मजबूर कर रहा था, जिसमें कुछ साक्ष्यों का भी जिक्र था। फिफ्थ लेक तो वही आगे मैं सब में देखा कि मतलब वो लेक जो है चमकता है, चमकता अपने आप, अपने आप चमकता है। आपके यहाँ किसने देखा? तो एक्चुअली मेरा फादर ने देखा उसको। अच्छा। तो मेरा फादर सिर्फ नहीं था, बहुत सारा आदमी ने भी देखा है। सोचा आजमाने में क्या हर्ज है।
कम से कम 7 झीलों की सीढ़ी का नजारा तो हमारी झोली में रहेगा ही। फिर बिना वक्त गंवाए गांव के कुछ लोगों को लेकर हम निकल गए थे। गांव के ख्यालों से बाहर निकले तो सामने घना जंगल था, इतना घना कि भरी दोपहर रात जैसी लग रही थी। हमें 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, हम चढ़ रहे हैं और एलिवेशन लगातार ऐसा है। एक चीज़ बदली है, वो है ट्रैक का नेचर। यानी पहले जहाँ ग्रास लैंड था वहाँ अब ये बड़े बड़े पेड़ हैं, पूरा जंगल है आसपास, और यही ज़्यादा खतरनाक भी है। जंगली जानवरों का खतरा था, अनजान रास्ते का खौफ था, लेकिन 7 झीलों के दृश्यम का जुनून, हर खौफ हर खतरे पर हावी था। वैसे भी हमारा अनुभव कहता है, जितनी ज्यादा तकलीफ उतना ही शानदार दृश्यम। अब देखिए चढ़ाई एकदम खड़ी है, जिसकी वजह से लगातार चल पाना मुश्किल हो रहा है। घना जंगल, बारिश, कीड़े मकोड़े, जानवरों का खतरा, राह में कई बंदिशें थीं। सबसे जूझते, जोखिम उठाते मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। यहाँ बिल्कुल रास्ता ही नहीं है, इस पेड़ से होकर जाना है आपको। और ये वो पेड़ है जो 11,000 से 12,000 की फीट की ऊंचाइयों पर ही होते हैं। ये हिमालयन रेंज पर पाए जाते हैं। इसका मतलब 6,000 फीट से जो हमारा सफ़र शुरू हुआ था 12,000 पर पहुंच चुका है। जंगल से बाहर निकले तो घाटी के एक शानदार दृश्यम ने दिल खोलकर हमारा स्वागत किया। ओह, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ छोटे छोटे सफेद फूल हैं, साथ ही साथ बीच बीच में जो नीले फूल हैं वो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि बादलों का पूरा गढ़ है। मैंने जन्नत तो देखा नहीं, लेकिन ये नज़ारा जन्नत के नज़ारे से कम नजर नहीं आ रहा है। हमें पानी बहने की आवाज सुनाई दी। शायद आसपास कोई झरना था। धुंध से कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस आवाज ने पहली झील मिलने की उम्मीद जगा दी थी। यहाँ पर मुझे आवाज सुनाई पड़ रही है, और ये किसी वाटरफॉल की आवाज है। यानी स्वर्गारोहिणी की पहली सीढ़ी हो सकता है कि आसपास हो, जहाँ हमें पहला लेक, पहला वाटरफॉल देखने को मिल सकता है। अब इंतजार करना मुश्किल है। ये उम्मीद बहुत देर नहीं टिक पाई। आगे का रास्ता देख खून ठंडा पड़ गया। पथरीले रास्तों का थर्रा देने वाला सफर शुरू हुआ। दोनों तरफ खाई है, इधर भी और इधर भी। बीच में आप चल रहे हैं, देखिए कितना गहरा है। ये वही खतरे थे, वही रास्ते थे जिससे गांव वालों ने भी हमें आगाह किया था। जिसने एवरेस्ट बेस कैंप किया है, उसके बाद KGL ट्रेल जो किया है, उन लोग ने भी यहाँ पर आया है, और उन लोग ने खुद एक्सेप्ट किया है कि दिस इज मोर टफर देन दोस ट्रैक्स। अगर आप स्टेप्स में जरा भी आपका गड़बड़ होता है तो आपका लेग क्रैम्प हो सकता है, या तो फिर टूट भी सकता है।
खतरों से अपना पुराना याराना है। अगर मकसद बड़ा हो तो बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। फिर भी हम सतर्कता के साथ पहली झील की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब सोचिए, जब ये जगह कितनी खूबसूरत है तो वो जगह कितनी खूबसूरत होगी जिसे स्वर्गारोहिणी कहा जाता है, जहाँ आज तक कोई भी टेलीविजन का कैमरा नहीं पहुंचा और जहाँ पहुंचने का रास्ता इतना खतरनाक है। हर 10 कदम पर ऐसे स्टीप चट्टानों से आपका सामना होता है। यहाँ एक चूक सीधे आपको मौत के मुंह में ले जाएगी। आप इस खाई में गिरते हैं तो शायद आपको खोजने वाला भी कोई ना हो। पानी बहने की आवाज तेज होती जा रही थी। जैसे ही एक चोटी पर पहुंचे, सामने के नजारे ने दंग कर दिया। कुदरत की मुट्ठी में कैद पहली झील का दृश्यम हमारे सामने था। ये बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। इतनी बड़ी झील यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने यहाँ एक गार्डन सजा दिया हो और बीच बीच में ये बादल अटखेलियां करते हुए नजर आते हैं एक पानी के साथ। और ये बहुत बड़ी झील है। गांव वालों का ये कहना है कि यहाँ किसी भी झील की गहराई मापी नहीं जा सकी है, क्योंकि लोग इसे आस्थापूर्वक पूजते भी हैं और यही वजह है कि इस पर उतरने की कोई गलती नहीं करता है, या ये कह लीजिए कि आस्था की वजह से कोई उतरना नहीं चाहता है। दावे के मुताबिक यही था स्वर्गारोहिणी का पहला चरण, 7 झीलों की पहली सीढ़ी, जिसे महाबली भीम ने अपने बलशाली प्रहार से बनाया था। इसी झील में वो शिला है जिसे महाभारत से जुड़ा साक्ष्य बताया जाता है। माना यह जाता है कि यहाँ नीचे आपको जो पत्थर नजर आ रहा है, दरअसल उसे ये भीमशिला कहते हैं। जब यहाँ पांडव पहुँचे थे उस वक्त यहाँ पर वो पत्थर जो मौजूद है उसी पर बैठकर भीम ने स्नान किया था और उसके बाद वो पूजा पाठ में लगे थे। वो पत्थर आज भी यहाँ इस पहली लेक के बीचों बीच स्थित है। लोक कथा कहती है यहीं पांडवों के सबसे छोटे सहदेव की मृत्यु हुई थी। लेक को करीब से देखने की इच्छा थी, लेकिन गांव वालों की आस्था हमें ऐसा करने से रोक रही थी। वैसे भी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था। अभी 6 झीलों का सफर बाकी था। ये झील मिल गई है तो अब हमारी उम्मीदें दोगुनी हो गई हैं। दोगुनी इसलिए हाथ से क्योंकि इस झील का जो पानी आ रहा है वो यहाँ से धीमे धीमे बहता आ रहा है और ये हमें अब बाकी झील की ओर लेकर जाएंगे। अब हमारा रास्ता कठिन बेशक होगा, लेकिन कम से कम हमें ये मालूम है कि किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। पहली झील देखने पर जोश दोगुना हो चुका था, लेकिन दिमाग के कोने में सवाल अभी भी दस्तक दे रहे थे। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, लाक्षागृह, कुरुक्षेत्र, महाभारत की हर निशानी देश के उत्तरी हिस्से में है। फिर स्वर्गारोहिणी उत्तर पूर्व में कैसे हो सकता है? हालांकि इस रास्ते के भौगोलिक हालात भी कुछ वैसे ही थे जैसा महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में लिखा है, जब पांडव स्वर्ग जाने के रास्ते में थे। देखते हैं आखिर में क्या हाथ लगता है। इन ख्यालों से बाहर निकले तो सामने थी दूसरी झील, यानी स्वर्गारोहिणी का दूसरा चरण। ये देखिए, ये स्वर्गारोहिणी की दूसरी सीढ़ी है, यानी वो दूसरी झील जो हमें रास्ता बताएगी
तीसरी और चौथी झील का हो, संभल कर आना होगा। यहाँ इन पेड़ पौधों की वजह से आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ आप गिर सकते हैं, लेकिन कितना खूबसूरत आप देखिए, इससे आसपास का पूरा प्रॉपर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। कहानी के मुताबिक यहाँ पांडवों के बाकी भाइयों से नकुल का साथ छूट गया था। युधिष्ठिर शोक में डूब गए थे। कहते हैं इसलिए दूसरी झील के आसपास कोई रौनक नहीं दिखती। इसके पास ये जो झरना बह रहा है, हमें इस झरने के ऊपर जाना होगा, क्योंकि हो सकता है तीसरी और चौथी झील यहीं ऊपर होगी, क्योंकि ये झरना उसी झील से बनकर आता है। अचानक मौसम का रुख बदला। बादलों की ये गुर्राहट भी हमारे कदम नहीं रोक पाई। बारिश की बूंदों का साथ पाकर पथरीले रास्ते और खतरनाक हो गए, लेकिन हम इन रफ्तीली राहों पर डटे रहे। आगे बढ़ रहे हैं, अभी लेकर कर रहे हैं, कठिनाई पड़ती जा रही है। मुझे यकीन नहीं था कि इस कड़ी चढ़ाई को हम चढ़ पाएंगे। तीसरी झील के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ ही दूर पर मिल गई। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको वो दृश्य दिखाएंगे जो स्वर्गारोहिणी की 7 सीढ़ियों से जुड़ा हुआ है, जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। देखिए, उनमें से एक साक्ष्य मेरे ठीक पीछे मौजूद है। ये तीसरी सीढ़ी के रूप में जाना जाता है। तीसरे और चौथे जलाशय में भी ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन हर जलाशय के साथ मृत्यु की कहानी जुड़ी है। बारिश से लुका छिपी जारी थी। इस बीच हम चौथे सरोवर पर पहुंचने में कामयाब रहे। हम पहुंच गए। यकीन नहीं होता, हम चौथी झील पर पहुंच चुके हैं। सोचिए, स्वर्गारोहिणी की बीच की सीढ़ी, यानी जहां से 3 सीढ़ी ऊपर हैं, 3 सीढ़ी नीचे हैं, एकदम बीचों बीच इस वक्त हम खड़े हैं। और ये तकरीबन 13,000 फीट की ऊंचाई होगी जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। यहां एक कदम भी हिलना, यानी इन पत्थरों से टकराकर आपका घायल होना या आपकी मौत भी हो सकती है। महाभारत की कथा भी यही कहती है। कभी मुश्किल रास्तों पर चलते हुए, कभी ऊंचाई से एक एक करके सभी भाई और द्रौपदी युधिष्ठिर का साथ छोड़ते गए। इस मोड़ पर हमें भी एक चिंता सताने लगी थी। तमाम जद्दोजहद, तमाम कठिनाइयां जो बार बार आपको ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि आप आगे पहुंच पाएंगे भी या नहीं। और तकरीबन 10 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। अब हमें अपने सर छिपाने के लिए जगह खोजनी होगी। उम्मीद है कि हम 2 घंटे का जो सफ़र है या 2 किलोमीटर का जो सफ़र है 5वीं झील का, वो जल्द से जल्द तय कर पाएंगे, क्योंकि बादल और नीचे आते जा रहे हैं। चिंता की सबसे बड़ी वजह थी 5वीं झील से जुड़े दावे। गांव वालों के मुताबिक उस सरोवर तक सुरक्षित पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल है। किसी तरह सुरक्षित पहुंच भी गए तो वहां टिकना नामुमकिन है। कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो वापस लौटने के लिए मजबूर कर देती हैं। वहाँ पे बहुत ही कम लोग जा पाया है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि मेरा गांव का लोग कहता है कि वहाँ पे जाने से ज़्यादा बीमार हो जाता है। यही वजह है कि 5वीं झील से आगे आज तक कोई नहीं गया, एमुली गांव के लोग भी नहीं। फिलहाल तो हम रास्ते के नजारे में खोए थे। सैकड़ों फीट ऊंचाई से नीचे का दृश्य अद्भुत था।
यहाँ से दोनों लेक्स मुझे नज़र आ रही हैं। देखिए वो सेकंड है और ये थर्ड है, यानी स्वर्गारोहिणी की जो 7 सीढ़ियाँ हैं, जो फर्स्ट है उसे बादलों ने अभी घेर रखा है और हमें जाना किधर है? देखिए हमें जाना इस ओर है, पीछे यहाँ 4th है और उसके बाद वहीं से 5वीं 6वीं और 7वीं उन लेक्स का रास्ता आएगा। यह कितना खूबसूरत है, गोल्डन आवर नजर आ रहा है। हमारे साथ चल रहे गांव के लोगों ने बताया वहां कोई न कोई साक्ष्य जरूर मिलेगा। फिलहाल तो हमें अंधेरा होने से पहले 5वें जलाशय तक पहुंचने की चिंता थी। चंद मिनट बाद हमें झील की 5वीं सीढ़ी मतलब स्वर्गारोहिणी के 5वें चरण की झलक मिली। 5वीं झील कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज जो स्वर्गारोहिणी की कहानी से जुड़ती है वो ये कि ये वो झील है जिसके बाद इसके ऊपर पांडवों में सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर और उनका श्वान यानी कि कुत्ता ऊपर जा पाया था। बाकी पांडव 5वीं झील के ऊपर नहीं जा पाए थे और यही वजह है कि इसे लेकर तमाम किस्से और कहानियाँ देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं और साथ ही साथ लोग बताते हैं कि आज भी यहाँ पर कुछ साक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं जो पांडवों से जुड़े हो सकते हैं। हमें बताया गया था कि इस झील में चमक दिखती है जिसे गांव के लोग पांडवों से जोड़ते हैं। लेक जो है चमकता है, चमकता अपने आप? हाँ, अपने आप चमकता है। आपके यहाँ किसने देखा? तो एक्चुअली मेरे फादर ने देखा उसको, तो उसका चमक इतना ये ऐसा था कि मतलब पूरा फैल के जहाँ पे वो लोग कैब तक बैठा था ना वहाँ तक भी आ गया। घंटों बीत गए लेकिन हमें कुछ नहीं दिखा। नीचे जाकर देख नहीं सकते। गांव वालों ने हिदायत दी थी। सच कहें तो पहली झील पर भीमशिला छोड़ एक भी साक्ष्य नहीं मिला। फिर भी एक उम्मीद थी। अंतिम 2 जलाशय बचे थे। हमने सोचा आज रात यहीं कहीं गुजारते हैं, सुबह होते ही आगे रवाना हो जाएंगे। लेकिन एक परेशानी खड़ी हो गई। आगे जाने के हमारे फैसले से साथ आए गांव के लोग नाराज हो गए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और अगर हम जाना चाहें तो आप साथ नहीं होंगे? नहीं, हम साथ नहीं होंगे। हम लोग तो यहाँ से ही निकल जाएंगे क्योंकि हम लोग कुछ नियम है जो हम लोग को मानना बहुत ज़रूरी है। इन झीलों में इनकी गहरी आस्था है। देवों के बसने की मान्यता है। खौफ और आस्था की वजह से 5वीं झील से आगे कोई नहीं जाता। जिसने भी कोशिश की बुरे हालात के हाथों फंसता चला गया। ये चेतावनी हमें नीचे भी मिली थी। तो देखिए मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि आप 5th लेक तक से आगे मत जाइए ना। एक्चुअली 5th लेक तक पहुंचना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि 5th लेक के आगे युधिष्ठिर और उसका कुत्ता गया था, लेकिन उनको भी बहुत मुश्किल हुआ था ना। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है आप 6 और 7 तरफ मत जाइए। लेकिन खोज को अंजाम तक ले जाने के लिए आगे बढ़ना जरूरी था। हम किसी तरह लोगों को समझाने में कामयाब रहे। हम एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जुट गए। अब आगे जो होने वाला था उससे पूरी कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। इसी रास्ते आगे बढ़ना है ना? एक सेकेंड, ये क्या है? ये एक तीर था, पेड़ में धंसा। ये कहां से आया, कैसे आया, कुछ नहीं जानते। तीर देख गांव वाला चीख पड़ा। ये सब संकेत है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आगे और नहीं जाना है। किस बात का संकेत किए? ये 5वीं से 6वीं झील जाना नहीं है? हाँ, वो नहीं जाना है बोलती है। अरे मत छुई, ये सब चीज मत छुइए। बोला ना, ये सब हम लोग का नहीं है। ये किसका है फिर? ये बहुत पहले से ये सब हम लोग का नियम ही नहीं कि ये सब नहीं छूना। गांव के लोग इस तीर को अपने देवता का बता रहे थे। कुछ इसे महाभारत की निशानी बता रहे थे और हम अभी चुप थे।
जैसे ही आगे बढ़े एक और बाण मिला, पास में दूसरा भी था। लोगों की आस्था का ख्याल रखते हुए मैं इसे छू नहीं रहा हूँ, लेकिन ये देखिए, एक यहाँ इन पत्तियों के नीचे दबी हुई है। ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से यहाँ पड़ी हुई है। एक ये, इसके क्या मायने हैं? आस्था की अहमियत हम जानते थे, लेकिन एक सच्चाई और थी। इस जंगल में छोटे जानवरों का शिकार होता है। खुद गांव वालों ने बताया था, ये वही तीर हो सकते हैं। हमें मिलना महज एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं, लेकिन बात बिगड़ने के डर से हम चुप रहे और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जुटे रहे। कुछ नहीं मिला तो थक हार कर एक बड़ी चट्टान के नीचे लेट गए। थकान की वजह से जल्द ही आंख लग गई। अगली सुबह मुश्किलों का नया दौर शुरू हुआ। साजन, अजय कहाँ है? अजय अजय दूसरा गुफा पे, वो तबीयत खराब है, बीमार हो रहा है उसको। कल गांव वालों को मनाने में वक्त चला गया। अब सहयोगी की तबीयत खराब। ये रोड़े हमारा रास्ता बार बार रोक रहे थे। सहयोगी को दवा देकर कुछ देर आराम कराया। फिर आगे बढ़े। जज्बा यही था कि जो कभी नहीं हुआ वो आज होगा। उत्तर पूर्व के स्वर्गारोहिणी के अंतिम जलाशय की पहली तस्वीर सबके सामने होगी। तभी पीछे एक आवाज आई। हम तेजी से उधर भागे। शायद कोई हादसा हुआ था। ये कैमरामैन अजय थे। पता नहीं कैसे फिसल कर गिर गए। चोट पैर में लगी थी। सीधा मत करो, बहुत दर्द हो रहा है। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। चढ़ाई तो दूर, एक कदम चलना मुश्किल था। करो अजय। नहीं नहीं, कोशिश करो। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, लेकिन हम रुकने वालों में से नहीं थे। कुछ देर ठहरे, दर्द का इलाज किया, फिर थोड़ा आराम और कुछ देर बाद फिर से मंजिल की राह थे। मंजिल थी 7 झीलों की अंतिम 2 सीढ़ी, यानी वो चरण जहां केवल युधिष्ठिर और उनका स्वान पहुंचा था। ये जो रास्ता है, दरअसल ये देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोई वाटरफॉल है। ये तो यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, लेकिन बारिश के मौसम में जब यहाँ ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा मात्रा में पानी नीचे आता है, तो वो इसी रास्ते से जाता है और जाकर 5वीं झील में मिल जाता है। फिलहाल इन पौधों के सहारे मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सफर का ये अंतिम मोड़ बहुत ही खतरनाक था। कई बार गिरे, फिसले, संभले। कुछ वक्त बाद वो दृश्य हमारे सामने था। स्वर्गारोहिणी की 7 झीलों की वो अंतिम 2 सीढ़ियां, अंतिम 2 सरोवर। ये वही स्वर्गारोहिणी की आखिरी 2 सीढ़ियां हैं, यानी लेक नंबर 6, लेक नंबर 7, जिसके जरिए माना जाता है कि युधिष्ठिर अपने श्वान यानी कुत्ते के साथ स्वर्ग की ओर गए थे। और लोगों का मानना है कि इस पहाड़ के ऊपर वो हिस्सा है जो स्वर्ग कहलाता है, जहां जाना किसी के लिए मुमकिन नहीं। और अब इस दृश्यम को समेटने के बाद, इस भावुक पल से लड़ने के बाद, हमने ये ठान लिया है कि वो दृश्यम भी हम आपको दिखाएंगे। हमें अभी और आगे जाना था, वहां तक दावे के मुताबिक जहां से युधिष्ठिर अपने स्वान के साथ स्वर्ग के लिए धरती से आखिरी बार मुड़े थे।
उससे पहले हमने आखिरी दोनों झीलों को जी भर कर देखा, इनकी खूबसूरती को निहारा, फिर आगे बढ़ चले। हम आगे उन पहाड़ों के पीछे जाने वाले हैं जहां माना जाता है कि सिर्फ और सिर्फ बादलों का डेरा है, जो जन्नत है, जो स्वर्ग है, जहां धर्मराज युधिष्ठिर तो गए थे लेकिन और कोई जाता नहीं है। लेकिन हम अब उस दृश्यम को भी आपको दिखाएंगे। पहाड़ को लांघकर जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, वहां का नजारा देख खुशी से झूम उठे। हम बादलों के ऊपर थे, ठीक वैसी ही जगह, वही दृश्यम जिसका दावा गांव वालों ने किया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस जगह पर खड़ा हुआ हूं। आप देखिए, मैं जिस ऊंचाई पर हूं, मेरे नीचे सिर्फ बादल हैं और आपको गिने चुने पीक्स नजर आ रहे होंगे जिनमें सूरज की रोशनी जब पड़ रही है ऐसा लग रहा है कि सोने की ये तमाम पीक्स बनी हुई हैं जो चमक रही हैं। अगर स्वर्ग की कल्पना होगी तो शायद यही होगी। और ये दृश्यम मुझे नहीं लगता है कि देश के किसी हिस्से में आपको देखने को मिला होगा। वो जगह जिसके बारे में लोगों ने सुना तो है लेकिन यहाँ मिलने वाले साक्ष्य को लोगों ने देखा नहीं था, जहाँ पहली बार TV9 भारतवर्ष का कैमरा पहुंचा है जो आपको ये दृश्यम दिखा रहा है। और यही है स्वर्गारोहिणी का दृश्यम। गांव वालों ने बताया था स्वर्गारोहिणी की अंतिम सीढ़ी, मतलब अंतिम झील, बादलों के उस पार चली जाती है। नजारा भी कुछ वैसा ही था। 16,000 फीट की ऊंचाई पर, 7वें जलाशय से ऊपर, हम जमीन के जिस टुकड़े पर खड़े थे, बादल उससे नीचे थे। जहां इससे पहले कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा था, पहुंचा है तो सिर्फ TV9 भारतवर्ष, पहुंची है तो सिर्फ टीम दृश्यम। और ये दृश्यम है तो सिर्फ और सिर्फ यही। यहां का नजारा अविश्वसनीय था, अद्भुत था। जिन 7 झीलों की सीढ़ी का दृश्यम हमने नीचे से देखा था, हम उसके सबसे ऊंचे पायदान पर थे। एक नए दृश्यम की खोज ने हमें जोश से भर दिया था। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि हमें अभी तक कोई ऐसा ठोस साक्ष्य नहीं मिला था जिसके दम पर 7 झीलों के इस मार्ग को महाभारत से जोड़ा जाए। लेकिन एक पूरा गांव सीना ठोक कर दावा कर रहा है तो इस पर गंभीरता से शोध होनी चाहिए, क्योंकि महाभारत से देश के उत्तर पूर्व छोर का भी नाता रहा है। महाभारत में आदि पर्व के 67वें अध्याय में श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के पिता राजा भीष्मक का जिक्र है, जिनका भीष्मक नगर आज अरुणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग वैली का एक छोटा कस्बा है। ग्रंथ बताते हैं कि अश्वमेध यज्ञ के सिलसिले में अर्जुन मेघालय गए थे, जिसका जिक्र जैमिनी महाभारत के अश्वमेध पर्व में है, जिसे वेद व्यास के एक शिष्य ने लिखा था। कहा तो यहां तक जाता है कि हाथी की पीठ पर युद्ध लड़ने का कौशल पूर्वोत्तर के किसी महारथी द्वारा ही कुरुक्षेत्र के मैदान तक पहुंचा था। महाभारत की जो कहानियां प्रचलित हुई वो जहन में बस गईं। शायद कुछ ऐसी भी कथाएं हैं जो आज भी गुमनामी के अंधेरे में गुम हैं।